के साथ जीवन, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 19 की 17 से 19 आयत में लिखा है। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, यदि आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आज्ञाओं को माना कीजिए। यहाँ पर परमेश्वर कौन से जीवन की बात कर रहा है? क्या वह इंसान मुर्दा था जिसने प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा था? नहीं। तो फिर परमेश्वर ने उसे ऐसा क्यों कहा कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर? क्योंकि मसीह जीवन ऐसा भी है जिसे परमेश्वर देता है। जीवन दो तरह का होता है, एक जीवन परमेश्वर के बिना और एक जीवन परमेश्वर के साथ रहकर। और शुरुआत में दोनों जीवन आशीषित लग सकते हैं, लेकिन जो जीवन परमेश्वर के बिना वाला होता है, जब वो अंत में जिस स्थान पर पहुंचता है तो वहाँ पछतावे के बिना और कुछ नहीं होता। आप बिना परमेश्वर के और परमेश्वर के साथ दोनों तरह से अपने जीवन में आशीष को ले सकते हो, लेकिन आपका अच्छा भविष्य इस बात पर तय होता है कि आपने परमेश्वर के साथ उस आशीष को लिया या परमेश्वर के बिना लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। उस व्यक्ति ने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? तो प्रभु ने कहा, व्यभिचार न करना। इसका मतलब अगर कोई व्यभिचार करे तो वो शारीरिक रूप से मरता तो नहीं है, लेकिन उसने कहा कि अगर तू मेरे वाला जीवन चाहता है, अगर तू वो धन चाहता है जिसके साथ यहोवा दुख नहीं मिलाता, अगर तू उन आशीषों को लेना चाहता है तो जो भविष्य में टूटती नहीं, गिरती नहीं, तो आज्ञाओं को माना कर। इसका मतलब जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बाइबल में दी है वो आपके नुकसान के लिए नहीं बल्कि आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि वो आज्ञाएं आपके व्यापार को, आपके शरीर को और सेवकाई को जीवन देंगी। आप एक ज़बरदस्त जगह पर हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं। और इसका मतलब वो पाप, वो दुष्ट आत्मा जिसकी वजह से कभी वो मजाक बना हुआ था, वो बीत चुका है, क्योंकि आप मसीह में हो। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर का हाथ आप पर है। आपके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि, उसकी दया, अभिषेक आपके ऊपर है। अब आप कोई भी काम करेंगे वो फलवंत होगा और वो कर्जा उतार दिया जाएगा। इसका मतलब यह अपने आप नहीं होगा, आपको इस पर काम करना होगा, क्योंकि अभी आप अलग हो चुके हो, आप पुराने नहीं। अब आपका डीएनए मसीह में आने के कारण बदल चुका है। आपका दिल इन बातों को जानता है कि आप मसीह में हैं या नहीं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप उस बदकिस्मती को, उस श्राप को तोड़कर आप आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में समझ जाओ कि आप नई सृष्टि है और जीवन में प्रवेश करने के लिए आज्ञाओं को मानना है, इसीलिए मेरे प्रियो, आप मसीह में नई सृष्टि हो। आपका पुराना जीवन चाहे जैसा भी हो, पर आप अब मसीह के लहू से धुल गए हो। अगर आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो उसके लिए उसकी आज्ञाओं को मानना, आपको अपने आत्मिक जीवन में काम करना पड़ेगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी आज्ञाओं पर चलाएं और आपकी सामर्थ का हाथ मेरे जीवन में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन।
खुदावन आप सबको बरकत दे और ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।